हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है रेडियो संपादन, रेडियो एडिटिंग और एडिटिंग फॉर रेडियो कहते हैं इसको। रेडियो संपादन के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा रेडियो और उसकी दुनिया को समझना भी आवश्यक है और संपादन को भी समझना आवश्यक है। पहले हम संपादन की चर्चा पहले भी किए हैं। तो संपादन क्या है? संपादन प्रभावी संचार की एक कला एवं विधा है। संपादन में हम जोड़कर, घटाकर, बड़ा कर, छोटा कर, संयोजित कर, समायोजित कर, संशोधित कर, पुनर्लेखन कर उसको हम आकर्षक बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। संपादन में हम कच्चे संपादकीय सामग्री को पढ़ने योग्य, सुनने योग्य, देखने योग्य, उपयोग करने योग्य बनाते हैं। रेडियो में हम कच्चे संपादकीय सामग्री को सुनने योग्य बनाते हैं। ये एक श्रव्य माध्यम, इसमें आवाज, इसको आवाज की दुनिया कहा जाता है। रेडियो एक आवाज की दुनिया है। रेडियो आवाज से शुरू होकर आवाज पर ही खत्म होता है। रेडियो में जो वक्ता है, चाहे वो एक समाचार वाचक हो, चाहे वो वार्ताकार हो, चाहे वो एक समूह में कोई कार्यक्रम हो रहा हो, आप सोर्स और रिसीवर एक दूसरे को नहीं देखते। वक्ता या वक्ताओं का समूह अदृश्य है और वक्ताओं के लिए श्रोता भी अदृश्य है, इसलिए इसे अदृश्य माध्यम, इसे एक अंधा, एक नेत्र बाधित माध्यम, अर्थात इसे हम नेत्र बाधितों का नाट्यशाला भी कहते हैं। रेडियो इज कॉल्ड द थिएटर ऑफ द ब्लाइंड। श्रोता और वक्ता के बीच कोई दृश्यात्मक संबंध नहीं होता, केवल श्रव्यात्मक संबंध ही होता है। हम केवल अपनी आवाज से अपने श्रोता से जुड़ते हैं, हम केवल अपनी ध्वनि से अपने श्रोता से जुड़ते हैं। और ऐसे में बहुत कठिन होता है कि हम श्रोता से कैसे जुड़ें, किस रूप में जुड़ें, क्या संचार की रीति नीति अपनाई जाए जिससे हम श्रोता से जुड़ सकें। बहुत बड़े बड़े रेडियो के कमेंटेटर हुए, समाचार प्रस्तुतकर्ता हुए, जिन्होंने ऐसा प्रस्तुति दिया कि दर्शकों, श्रोताओं को ऐसा महसूस होता है मानो वो दृश्य देख रहा है। श्रोताओं को ऐसी कल्पना होती है कि वो दृश्य देख रहा है। इसलिए रेडियो में आवाज और श्रोता की कल्पनाशीलता के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना एक बहुत ही कठिन कला और विधा है, एक जटिल प्रक्रिया है। रेडियो का काम दूरदर्शन से और समाचार पत्र से कई गुना अधिक कठिन है, क्योंकि इसकी अपनी सीमाएं हैं। हम टेलीविज़न में दृश्य भी देखते हैं, सुनते भी हैं, लिखित शब्दों को भी पढ़ते हैं, रंग भी देखते हैं, उसके अभिनयकर्ताओं को चलते फिरते, हंसते गाते रोते स्पष्ट देखते हैं, परंतु रेडियो में ऐसा नहीं है। इसलिए रेडियोकार की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रेडियो में शब्दों की कलाकारी की जाती, रेडियो में शब्दों की बाजीगरी की जाती, रेडियो में एक कलात्मक प्रस्तुति अति अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि हम श्रोता से केवल शब्दों के माध्यम से ही जुड़ पाते हैं। रेडियो में शब्दों को चित्रित किया जाता है, रेडियो में शब्दों को दर्शाया जाता है, दिखलाने का प्रयास किया जाता है। स्क्रीन नहीं है, फिर भी हम शब्दों को चित्रित करते हैं, दृश्यात्मक बनाते हैं और उनकी कल्पनाओं से अपने शब्दों को जोड़ते हैं। अभी मैंने कहा कि ऐसे ऐसे कलाकार हुए। अगर हम रनिंग कमेंट्री क्रिकेट की बात करें तो सुशील दोषी एक हिंदी के कमेंटेटर होते थे, बहुत मशहूर। जसदेव सिंह हॉकी के, फुटबॉल के और क्रिकेट के कमेंटेटर होते थे। अंग्रेजी में सुरेश सुरैया, डीके रत्नाकर, नरोत्तम पुरी, ये सब बड़े महान क्रिकेट के कमेंटेटर होते थे रेडियो की, जो
ऐसा कमेंट्री देते थे कि श्रोताओं को लगता था कि हम हरी हरी घास पर सफ़ेद सफ़ेद खिलाड़ी पहना हुआ, टोपी लगाया हुआ बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है और चौके किस तरह से जा रहे हैं। इतना अच्छा वर्णन करते थे कि एकदम लग रहा है कि हम देख रहे हैं। ये उनकी कला थी, यह उनकी विधा थी, यह उनकी योग्यता थी। और इसी योग्यता की आवश्यकता पड़ती है रेडियो में। रेडियो में हम, जैसा कि हमने बताया कि रेडियो में हम शब्दों को चित्रित करते हैं, तो ऐसे शब्द का प्रयोग करो जो कर्ण प्रिय हो। समाचार पत्र में हम नेत्र प्रिय शब्दों का प्रयोग करते हैं, आई प्लीजिंग वर्ड्स। रेडियो में हम ईयर प्लीजिंग वर्ड्स, कर्ण प्रिय शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कई ऐसे शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नमेंट टू गिव प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर, गिव प्रायोरिटी टू। अखबार में इसके लिए लिख देंगे गवर्नमेंट टू प्रायोरिटाइज। लेकिन अगर रेडियो में हम बोलेंगे गवर्नमेंट टू प्रायोरिटाइज, तो उसके चैनल नॉइज से या उसके ट्यूनिंग से या उसके टोन की गड़बड़ी से वो लगेगा गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइज एग्रीकल्चर बोल रहा है। तो ऐसे होमोफोन्स का प्रयोग नहीं करते रेडियो। प्राइवेटाइज एंड प्रायोरिटाइज एक जैसा लगता है ना? तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते। ठीक है। उसी तरह अग्नि और आग, दो शब्द का एक ही अर्थ है, लेकिन हम अखबार में अग्नि भी लिख देते हैं। थोड़ी संस्कृताइज हिंदी हो जाती है, अच्छी लगती है, लेकिन रेडियो में अग्नि शब्द का प्रयोग हम नहीं करते। कोशिश करते आग, जो सरलता पूर्वक उच्चारणीय हो, श्रवणीय हो, कर्णप्रिय हो, ऐसे शब्दों का चयन हम रेडियो संपादन में करते हैं। कहते जर्नलिस्ट शुड बी स्केप्टिक। अब पत्रकारों को शंकाशील होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं इंग्लिश में जर्नलिस्ट शुड बी स्केप्टिक, इसका अर्थ ऐसा लगता है कि जर्नलिस्ट शुड बी सेप्टिक। स्केप्टिक और सेप्टिक एक बीमारी है, दोनों जो है मिलता जुलता नजर आता है। हम कहेंगे जर्नलिस्ट शुड बी डाउटफुल, ऐसे शब्द का प्रयोग करो। स्वतंत्रता, आजादी, दो शब्द हैं। रेडियो में हम ज्यादातर आजादी शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दंती स आधा व, कुल सचिव वाला व, कुल सचिव तो व। ठीक है। त्र बिंदी, फिर दूसरा ता, फिर ता। इसमें इतने शब्दों का उच्चारण, और रेडियो में उच्चारण का बहुत विशेष महत्व है। तो इसलिए हम स्वतंत्रता की जगह आजादी, अग्नि की जगह आग, ठीक है, स्केप्टिक की जगह डाउटफुल, प्रायोरिटाइज की जगह गिव प्रायोरिटी टू, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि श्रोताओं को सरलता पूर्वक समझ में आ सके और वक्ता के लिए भी सरलता पूर्वक उसका उच्चारण हो सके। ठीक है। रेडियो में हम सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं, सहज शब्दों का प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे प्रस्तुति। रेडियो में समय का विशेष ध्यान रखना होता है। अखबार में जिस प्रकार हम स्थान का विशेष ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से रेडियो में हमें समय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो रेडियो को हम चलते चलते भी सुन सकते हैं, गाड़ी चलाते चलाते भी सुन सकते हैं, महिलाएं सब्जी काटती काटती भी रेडियो को सुन सकती, किसान हल जोतता जोतता भी रेडियो को सुन सकता है, हम पुरुष दाढ़ी बनाते बनाते भी रेडियो को सुन सकते हैं। लेकिन कोई सब्जी काटता काटता टेलीविजन को देखेगा तो क्या होगा? खूनम खून हो जाएगा, उंगलियां भी कट सकती। कोई टेलीविजन को देखता देखता दाढ़ी बनाएगा तो क्या होगा? गाल उसके खूनम खून हो जाएंगे, है ना? कोई नहीं करेगा, ये खतरों के खिलाड़ी में ही संभव है ना? ऐसे कोई नहीं करता है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से 8 बजे राष्ट्रीय समाचार हिंदी में सुनता हूं और दाढ़ी बनाता हूं कई बार, और उसको अंग्रेजी में भी सुनता हूं, और उतने बीच में मैं दाढ़ी बनाता हूं। केवल मेरा ही ध्यान उस पर होता है, बाकी लोग का नहीं होता। इसलिए रेडियो में इसको व्यक्तिगत मीडियम भी कहा जाता है, क्योंकि श्रोता विशेष रूप से उस पर ध्यान रखता है। किसान हल जोतता जोतता गाना सुनता है और उसको एक जोश आता है, एक उमंग आता है,
वो कठिन धूप में कठिन मेहनत करता है और गाना सुनता है, मन उसका तरंगित, आह्लादित, प्रफुल्लित हो जाता है और वो अपना काम करता है। कभी मौसम अच्छे मिल गए तो सोने पे सुहागा, लेकिन ख़राब मौसम में भी रेडियो उसका साथ देता है। रेडियो हम अकेले में सुनते हैं प्रायः, टेलीविज़न को जहाँ एक समूह में सुनते हैं। हालांकि आजकल कुछ बदलाव हो रहा है टेलीविज़न में भी, लोग अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रेडियो हम परिवार के, टेलीविज़न को हम परिवार के साथ देखते हैं। रेडियो को हम अकेले में गाना सुनते हैं, अकेलापन है तो रेडियो में गाना सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ठीक है, रेडियो में भी स्मॉल ग्रुप होता है जब उसके नाटक वाटक होते हैं, मगर प्रायः हम रेडियो को एक व्यक्तिगत मीडियम कहते हैं, थिएटर ऑफ द ब्लाइंड कहते हैं। रेडियो में हम क्या ध्यान रखते हैं, रेडियो भी में भी कई तरह के कार्यक्रम आते हैं। रेडियो में समाचार आते हैं और उसको न्यूज़ मीडिया और नॉन न्यूज़ मीडिया कहते हैं। नॉन न्यूज़ में क्या आता है, डॉक्यू ड्रामा, ड्रामा, म्यूज़िक। रेडियो में म्यूज़िक बड़ा महत्वपूर्ण, ध्वनि मैंने कहा ना, तो म्यूज़िक का बड़ा महत्व है और कई प्रकार के गीत, म्यूज़िक संगीत आते हैं, शास्त्रीय संगीत, पाश्चात्य संगीत, आध्यात्मिक संगीत, धार्मिक संगीत, कई प्रकार के संगीत रेडियो में आते हैं। आप कहते हैं रैप म्यूज़िक, हनी सिंह का, और कई तरह के चीज़ आते हैं रेडियो में। और रेडियो में नाटक भी होता है, कई प्रकार के चीज़ आप देखते हैं। रेडियो का काम है आपको सूचना देना, सरलतम शब्दों में सूचित करना। क्यों? क्योंकि अमीर से अमीर व्यक्ति से लेकर समाज का सबसे वंचित वर्ग का व्यक्ति तक रेडियो की पहुंच, रेडियो की पहुंच सर्वाधिक है। जहां बिजली नहीं है वहां भी रेडियो चलती, बैटरी से। जहां कनेक्टिविटी नहीं है वो हवाई माध्यम से पहुंच जाता है। रिमोट इलाके में भी रेडियो चलता है, क्योंकि कई जगह हवाई माध्यम बहुत नज़दीक होता है, तो हवा जैसे एरोप्लेन है ना, उस तरह से रेडियो की आवाज़ पहुंच जाती है। रेडियो एक बहुत सस्ता माध्यम है, एक डिब्बा नुमा यंत्र होता है, डिब्बा जैसा यंत्र होता है, छोटा सा। टेलीविज़न डिब्बा नुमा हो तो मज़ा नहीं आता, लेकिन रेडियो की आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, तो इसको हम, ये सबसे सस्ता माध्यम। रेडियो को अनपढ़ लोग भी सुन सकते हैं, अखबार को नहीं सुन सकते अनपढ़ लोग। टेलीविज़न हर गरीब के घर में नहीं उपलब्ध हो सकता, क्योंकि थोड़ा तुलनात्मक रूप से महंगा है। कलर टीवी तो और भी महंगा, लेकिन रेडियो सबसे सस्ता माध्यम। रेडियो में किसानों के लिए कार्यक्रम आता है, रेडियो में महिलाओं के लिए कार्यक्रम आता है, रेडियो में बच्चों के लिए कार्यक्रम आता है, रेडियो में कार्यशील महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए कार्यक्रम आता है, युवाओं के लिए, सैनिकों के लिए। आप रेडियो को सुनोगे आपको ध्यान आएगा कि रेडियो में बहुत तरह के कार्यक्रम आते हैं, अलग अलग ऑडियंस, अलग अलग कार्यक्रम। समाचार तो है ही, लेकिन कई अन्य कार्यक्रम हैं जिसकी अभी मैंने आपको संक्षेप। तो उस ऑडियंस के साथ जुड़ना है। अगर आप घरेलू महिला के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं तो आपको उससे जुड़ना है, उसकी कल्पनाओं से आपके शब्द का एक सामंजस्य हो। इसके लिए घरेलू शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र से जुड़े घरेलू शब्द अलग अलग होते हैं, है ना। उसकी आवाज़, कहते हैं ना, हर 100 कोस पर बोली बदलती है ना, तो हमें उसकी बोली को भी, उसकी हिंदी, ठीक है हिंदी ही है, लेकिन हिंदी में भी एक उसका रूप है। अगर घरेलू महिलाओं के लिए तो घरेलू, किसान के लिए है तो आप हल, बैल, बीज, इसका जिक्र ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उसकी दुनिया क्या है, हल, बैल, ट्रैक्टर, उसकी वही तो दुनिया है। अब वहाँ पर आप करेंगे भाई लैपटॉप की बात करने लगेंगे तो बेचारा क्या सुनेगा, उसको लैपटॉप से क्या लेना देना है। तो जैसी ऑडियंस वैसे संदेश को हम अपने ऑडियंस के अनुसार बनाते हैं, उनके स्तर में ले जाते हैं। अगर आप बहुत अंग्रेजी का कोई कार्यक्रम है और वो उसी तरह के ऑडियंस के लिए है तो उसमें उसी स्टाइल में, उसी टोन में, उसी मॉड्यूलेशन के साथ उसको प्रस्तुत किया जाएगा। रेडियो में जब हम समाचार लेखन करते हैं तो सारे शीर्षक को पहले एक साथ रख देते हैं। अखबार में ऐसा नहीं होता, सबके शीर्षक अलग अलग होते हैं, और रेडियो में सारे शीर्षक ही शुरू में बोले जाते हैं। रेडियो में म्यूज़िक का प्रयोग होता है, समाचार के आने से पहले बड़ा सुंदर म्यूज़िक आएगा,
जो आपको पूरी दुनिया से जोड़ने वाला म्यूजिक आएगा। ऐसा म्यूजिक को भी चुना जाता है जो लगे कि पूरी दुनिया से ये गाना जोड़ रहा है, आपको ये म्यूजिक जोड़ रहा है। फिर रेडियो में फटाफट हेडलाइंस आएगा, बहुत टेलीग्राफिक हेडलाइंस, और फिर उस हेडलाइन का विस्तार किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रेडियो एक थिएटर ऑफ द ब्लाइंड है। रेडियो में शब्दों को चित्रित किया जाता है, रेडियो में शब्दों की कारीगरी है, बाजीगरी है, कलात्मकता है। रेडियो में हम कल्पनाओं से, दर्शकों की, श्रोताओं की कल्पनाओं से अपने शब्दों को, ध्वनि को, संगीत को जोड़ते हैं। रेडियो में गाना भी होता है। फिल्मी गाना किसी को सुनने का मन तो रेडियो का एक चैनल लगा दे, कोई पुरानी गाना को सुनना चाहता है, कोई नई गाना को सुनना चाहता है, तो ये भी बहुत तरह के श्रोताओं को तक अपने संदेश को पहुंचाता है। रेडियो सूचना देता है सरल से सरल शब्दों में। रेडियो शिक्षा भी देता है। बहुत से ऐसे कृषि दर्शन कार्यक्रम, जैसे शहर के लोग भी कृषि के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कृषि दर्शन में किचन गार्डनिंग के बारे में, हालांकि किचन गार्डनिंग के बारे में अलग से भी बताया जाता है, लेकिन रेडियो में शिक्षाप्रद कार्यक्रम भी किया जाता है और सबसे सरलतम रूप में दिया जाता है, क्योंकि इसको सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, सबसे गरीब तबके का व्यक्ति, है ना, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जिसको कहते हैं, वहाँ तक रेडियो की पहुँच है। तो इसलिए उसमें शिक्षा भी उसी भाषा में देनी है। उस भाषा में नहीं दिया जाएगा जिस भाषा में हम आपको बीएमसी के स्टूडेंट को दे रहे हैं। आप +2 पास हैं, आपका एक लेवल है, आपको पीएचडी के लेवल में नहीं दिया जा सकता। उसी तरह एक ग्रामीणों के लिए, कृषकों के लिए, मजदूरों के लिए, रिक्शा चालकों के लिए भी रेडियो है। वो रिक्शा चलाता चलाता भी रेडियो सुनता है, तो उसकी शैली, उसकी भाषा, उसकी टोन के हिसाब से रेडियो की भाषा को निर्मित किया जाता है। फिर रेडियो मनोरंजन का माध्यम तो है ही। रेडियो में म्यूजिक है, गीत है, संगीत है, गाना है, शास्त्रीय संगीत, आध्यात्मिक संगीत, धार्मिक संगीत, सामाजिक संगीत, कई तरह के संगीत, उसको लोग सुनते हैं, उसकी धुन को सुनते हैं। और आधुनिक पाश्चात्य संगीत भी है ना, रैप म्यूजिक और जो पाश्चात्य तरह तरह के संगीत हैं, सारे हैं, फास्ट म्यूजिक, ऑल न्यू मॉडर्न थिंग्स आर देयर क्लब टुगेदर इन रेडियो, राइट। उसके बाद रेडियो में हम रेडियो का काम भी लोगों के मन को परिवर्तित भी करना है, इसको कहते हैं परसुएशन। वैसे तो किसी भी मीडियम का काम है, परसुएशन मीन्स चेंज, अल्टीमेट। परसुएशन इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी मीडिया। We inform to persuade, we educate to persuade, we entertain to persuade. Means we want change, positive change, that is development. Information for what? सूचना का क्या करेगा व्यक्ति? अगर वो सूचना आपके अंदर कोई परिवर्तन ला रहा है, कोई स्पंदन उत्पन्न कर रहा है, तो वो सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण है, वरना आप दूसरे सूचनाओं को सुनते भी नहीं। कोई शिक्षा लेके क्या करेगा जब तक कि उसमें चेंज नहीं आया, उसकी सोच में, उसकी दृष्टिकोण में, उसकी व्यापकता में, उसकी बृहदता में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो शिक्षा कोई काम का नहीं। शिक्षा हमें संस्कार, संस्कृति देता है, तो वो शिक्षा भी उस रूप में परिवर्तन लाए। और मनोरंजन, आप फिल्मों को भी देखो, हर फिल्म का उद्देश्य आपके माइंड को चेंज करना है। आपको लगता है कि हम एंटरटेनमेंट करके आए, लेकिन कुछ ना कुछ एक बहुत गहरी संदेश जरूर देता है फिल्म आपको। हर फिल्म में देखते हैं अधर्म पर धर्म की विजय दिखाई जाती, कि अंत में हीरो की ही जीत होती है, चाहे वो कितना भी कमजोर हो, जीतता हीरो है ना। चाहे वो रणवीर कपूर या आमिर खान हो, वो सब देखने में देखो कैसे लगते हैं, और अमरीश पुरी को मार गिराते। तो फिल्मों में उसी तरह रेडियो में भी हम चेंज लाना चाहते हैं, चेंज। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें रेडियो का संपादन करना होता है। रेडियो के लिए हम स्क्रिप्ट लेखन करते हैं। जब हम रेडियो के लिए स्क्रिप्ट लेखन करते हैं तो ऐसे कर्णप्रिय शब्दों का प्रयोग, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग, उसके साथ साथ म्यूजिक भी जाएगा, तो उसके स्क्रिप्ट में एक म्यूजिक का भी कॉलम होगा। कई कार्यक्रमों में शब्दों के साथ साथ म्यूजिक यानी संगीत को भी जोड़ा जाता है, और साथ साथ समय को भी लिखा जाता है कि हर शॉट के कितने समय लगेंगे, तब उसकी स्क्रिप्टिंग होती है, फॉर्मेट होता है स्क्रिप्ट का। तो बाकी चीज़ तो आप जब करेंगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। लेकिन मैंने बहुत संक्षेप में आपको रेडियो के संपादन के बारे में थोड़ा सा बताया। आप करेंगे, इसके कार्यक्रम को बनाइए, प्रस्तुति दीजिए, तो आप अपने आप सीखेंगे। यहाँ तक यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई शंका है, कोई संदेह है,
तो आप बेहिचक निसंकोच अपने सवाल कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। धन्यवाद।